बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंदकंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर सास जी, साधक एवं साधिकाएं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 31वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए आप सभी को स्वागत करता हूं। हम आज की विषय वस्तु को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो विषय हमारा निरंतर चलता आ रहा है, तो उसमें कल हम चर्चा कर रहे थे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम, परम धाम। उस परम धाम में अनंत समय से हम आत्माएं श्रीराज जी, श्यामा जी के साथ में अष्टप्रहर की लीला में मदमस्त होते हुए जब ईश्वर के विषय में बात उठती थी कि ईश्वर किसके ज्यादा है, तो इसका निरूपण नहीं हो सका। तो श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया कि मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। तो श्रीराज जी महाराज ने आत्माओं को खेल दिखाने के बाद दिल में कब लिया? आज का दिन। तो कल विशेष करके हमने ये श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया। अब आगे जो कुछ भी हुआ, ये सृष्टि उत्पत्ति का कारण संबंधी बात है। तो इसका मुख्य आधार एक शब्द, आज का दिन। तो हर रोज की तरह आज प्रथम प्रहर का समय शुरू हुआ और सदा की तरह प्रथम प्रहर की लीला आगे बढ़ती जा रही है। चलते चलते अब आज के दिन की लीला में कहाँ पहुँचने के बाद अब अंतर हुआ, तो इस प्रसंग का बातें करते हुए कल हम पहुँचे हैं। हर रोज की तरह आज भी परमधाम के यह तीसरी भूम पड़साल में 7:30 से लेकर के 9 बजे तक निरत लीला चल रही है। तो उसी समय में यहाँ नीचे चांदनी चौक प्रांगण में 9 बजने के लिए लगभग 10 मिनट का समय करके हमने कहा है। तो इस समय में अक्षर ब्रह्म हर रोज की तरह आज भी आए और श्रीराज जी को प्रणाम किया, लेकिन आज के दिन यहाँ से अब कुछ फर्क है। तो ये फर्क होने में महाकारण क्या है? श्रीराज जी महाराज ने पहले ही दिल में ले चुके हैं। इस संदर्भ में हमने कल 2 चौपाई के माध्यम से चर्चा किया। वो चौपाई क्या था? एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिदत्व की इशक, सो दिखलाउने रूहों को पहले दिल में लिया हक। यहां शब्द क्या आया? पहले दिल में लिए हक। श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया क्या?
एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत्व के इशक सो दिखलाउने रूहों को। राज्य की पातशाही और वाहिदत्व का इशक यानी कि अद्वैत परम धाम की इशक का पहचान कराने के लिए खेल दिखाने की बात श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया। तो अब तक हम परम धाम के अंदर ही वो आनंदमय लीला में मदमस्त थे। जैसे हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, ये क्या है? परम धाम है। ये क्या है? अक्षरधाम है। परम धाम में कौन है? राज जी और श्यामा जी और 12,000 आत्माएं। और अक्षरधाम में कौन है? अक्षर ब्रह्म। तो आज के दिन तक परम धाम में राज जी, श्यामा जी और 12,000 आत्माएं अपने ही अष्टप्रहर की लीला में मगन, और अक्षर ब्रह्म जो बाल स्वरूप है नित्य प्रति श्रीराज जी को दर्शन करने के लिए जाने का निश्चित समय है, और अक्षरधाम में रह करके स्वतः अपनी प्रकृति में अनंत ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, ये अक्षर की लीला है। तो जैसे आज के दिन श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया क्या कि ये परम धाम में बैठे बैठे मेरे आत्माओं ने ये परम धाम की वास्तविक महत्व को, प्रेम को, आनंद को समझ नहीं सका, इसीलिए इसको समझाने के लिए मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। अब ये श्रीराज जी के हृदय की बात किस तरह से विस्तार हुआ, दूसरे चौपाई के माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे। क्या था वो? जो पहले लई हक्के दिल में, हक्के मतलब श्रीराज जी महाराज ने दिल में लिया। कब लिया दिल में? आज का दिन। जैसे ही दिल में लिया तो इसका परिणाम क्या हुआ? हर रोज की तरह आज भी अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत श्रीराज जी को दर्शन करने के लिए आए। अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में खड़े हैं। श्रीराज जी महाराज यहाँ सिंहासन में विराजमान है, श्यामा जी भी सिंहासन में विराजमान है, और हम सखियां यहाँ पर झरोखा में नवरंगबाई की नृत्य लीला को देखते हुए मगन है। यहाँ तक वही लीला है। जैसे ही अक्षय ब्रह्म आकर के प्रणाम किया तो आज श्रीराज जी महाराज ने अपने पूर्ण छवि, पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया। यहाँ से फर्क हुआ। ये बात हमने कल ही चर्चा किया, उसी को मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ, उसके बाद फिर विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे राज जी महाराज इधर निरत को देखते हुए यहाँ से अपनी नजर को उठा करके पूर्व दिशा चांदनी चौक की तरफ देखने लगे, तो श्यामा जी महारानी भी उसी तरफ देखने लगे, और सखियों के मन में भी संशय हुआ, राज जी श्यामा जी क्या देख रहे हैं। तो ये झरोखा के किनार में आकर के सखियां भी देखने लगे। तो उसी समय में क्या हुआ, इधर अक्षर ब्रह्म, इधर आत्माएं एक आपस में देखना हुआ। ये कब की बात है? आज का दिन। समय के हिसाब से देखें तो कौन सा प्रहर? प्रथम प्रहर का लगभग अंतिम समय। अक्षर ब्रह्म आने का समय हम पहले से ही जो बता रहे हैं, 9 बजने के लिए लगभग 10 मिनट का समय बता रहे हैं। आज के दिन यही समय में इस तरह से अक्षर और हम आत्माओं के एक आपस में देखना हुआ। इस समय में मतलब अक्षर को देखते समय यहां तीसरी भौम के झरोखा में कितनी जुत्थ सखियां हैं? 35 जुत्थ सखियां ही है। 5 जुत्थ सखियां कहाँ है? वो सेवा कार्य के लिए बाहर गए हैं। तो अक्षर को देखते समय 35 जुत्थ सखियों ने देखा, और देखते देखते अक्षर ब्रह्म क्या विचार कर रहे हैं? यहां से अक्षर ब्रह्म ने जब ये अनंत आत्माओं को देखा तो क्या विचार कर रहे हैं? कल हमने इस विषय में चर्चा किया है ना, ये अनंत आत्माएं कौन है? ये परमधाम के अंदर श्रीराज जी के साथ में ये आत्माएं क्या लीला करते हैं? और सोचते सोचते क्या सोचा, ये लीला दर्शन करने को मिले तो। उनका ऐसा विचार आया, क्योंकि परमधाम के अंदर की जो गुह्य लीला है, जो स्वयं अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते हैं। इस प्रसंग में भी मैं कल चौपाई बोल रहा था। क्या था वो चौपाई? अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, शो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध केल करत। ठीक, तो उस विषय में जानते नहीं। तो परमधाम के अंदर कैसी लीला होती है, वो लीला दर्शन करने की इच्छा
अक्षर की हृदय के अंदर प्रकट हुआ सृष्टि उत्पत्ति का ये एक कारण है। अब खेल उपजे के कहो कारण, ये दो इच्छा भय उत्पन्न करके कहा ना, उसमें से ये एक कारण है। तो ये विचार करते हुए अक्षर ब्रह्म अब यहां चांदनी चौक से लौट करके यहां से अब अमृतवन के बीच के रास्ता से होते हुए जमुना जी को पार करके अक्षरधाम अपने महल में आकर के विराजमान है। अब अक्षर के हृदय की स्थिति कैसी है? पूरा हलचल है। बार बार उनके हृदय में यही विचार आ रहा है कि वो अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला दर्शन करने को मिलते तो करके उसी में ही दिल दिमाग डूबा हुआ है। तो अक्षर की स्थिति को हम अभी ऐसे स्थिति में रखेंगे। अब हम चलते हैं परम धाम तीसरी भौम में। ये परम धाम तीसरी भौम मतलब राज्य श्यामा जी और आत्माओं के बीच में अब क्या क्या बातें होगी, उस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर बाद में अक्षर ब्रह्म वो अनंत आत्माओं को देख करके जैसे अपने महल अक्षरधाम में पहुंचे, अब वो अपने विचार में किस तरह से डूबे हुए हैं और आगे क्या कुछ होगी उस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो अभी हमने अक्षर ब्रह्म को कहाँ पहुंचा है? अक्षरधाम में। अक्षर ब्रह्म रोजाना अक्षरातीत को दर्शन करने के लिए जाते थे, नित्य रूटीन है ना उनका। तो हर रोज दर्शन करके आने में और आज दर्शन करके आने में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। हर रोज दर्शन करने जाते थे तो दर्शन सिर्फ श्रीराज जी के ही करते थे, वो भी आधा स्वरूप का। आज तो अगर अभी हमारे तारतम्य की समझ के हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से कहे तो श्यामा जी सहित आत्माओं को देखा, अक्षर को तो उसी समय में पता नहीं है ना। इसीलिए यहां पर प्रश्न क्या है? उस श्यामा जी 12,000 आत्माएं परम धाम के अंदर क्या करते हैं? अक्षर का सोच में ऐसा शब्द नहीं है। ये अनंत आत्माएं कौन है जानते ही नहीं है ना। वो तो हम तो पहले से ही चर्चा कर रहे हैं। राज जी आनंदांश श्यामा जी सहित 12,000 आत्माओं को जानते हैं और राज जी महाराज सतंश अक्षर ब्रह्म को भी जानते हैं, परंतु अक्षर ब्रह्म सिर्फ चिद घन स्वरूप श्रीराज जी को ही जानते हैं, आनंद स्वरूप श्यामा जी सहित आत्माओं के विषय में कुछ नहीं जानते। ऐसे ही श्यामा जी सहित 12,000 आत्माएं चिद घन स्वरूप श्रीराज जी को जानते हैं और अक्षर के विषय में यानी कि सत अंश के विषय में कुछ नहीं जानते। इसलिए अक्षर ब्रह्म ने वो अनंत आत्माओं को देखा तो उनके लिए तो बिल्कुल आश्चर्यचकित की बात हुई। ऐसी स्थिति में वो अपने ही विचार में डूबे हुए अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में आ गए। तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म को अभी ऐसी स्थिति में रखें। अब हम चलते हैं परम धाम तीसरी भौम में। समय कितना हुआ? अब अक्षर को देखते देखते और अक्षर ब्रह्म जाते हुए ये स्थिति को देखते देखते थोड़ा सा समय तो आगे निकल गया। मान लीजिए लगभग 9 बजे का समय हुआ। इतना करते करते लगभग 9 बजे का समय हुआ ना। अब 9 बजे से आगे दूसरी प्रहर का समय शुरू हुआ। हर रोज की तरह अष्टप्रहर लीला के हिसाब से अगर चिंतन करना हो तो 9 बजे से आगे की लीला क्या है? श्रीराज जी बैठे बात करे, श्री श्यामा जी चित्त धरे, सैया अर्स परस करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास, ये वाली लीला है ना। और कई सखियां यहाँ उत्तर दिशा की तरफ यहाँ मंदिर के दीवार के बाहर मसाला संभार संभार के लेवे, सखी एक दूजी को देवे, पान का बीड़ा बनाने की लीला है। परंतु आज अब ये लीला चलते चलते अष्टप्रहर की लीला में से ये प्रथम प्रहर में ही अंतिम घड़ी समय चलते चलते ये अक्षर ब्रह्म जब प्रणाम करके लौट करके गए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी अक्षर ब्रह्म करके ये तारतम का समझ बता रहे हैं। यहाँ तीसरी भौम के झरोखा में जो सखियां हैं ना, उनको पता है अक्षर ब्रह्म करके? पता नहीं है ना। देखते रह गए देखते रह गए देखते रह गए, राज जी जैसे ही लगते हैं, दूसरा ही स्वरूप है। देखते देखते वो चले गए, पता नहीं कहां पहुंचे। जमुना जी के इस किनार तक तो देख रहे थे,
उसके बाद कहाँ चले गए पता नहीं, क्योंकि परम धाम में सखियों को अक्षर के विषय में भी पता नहीं है और अक्षरधाम के विषय में भी पता नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब ये दूसरी प्रहर के जो समय है, ये समय की जो लीला में अब परिवर्तन हुआ, अब हलचल हुआ। हर रोज की तरह अष्टप्रहर की लीला का जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया में नहीं है अब। क्यों? एकदम सखियों ने जो कभी भी नहीं सोचा था, ऐसा दृश्य नजर के सामने में आया ना। अब यहां से आगे मतलब आज के दिन जैसे ही अक्षर ब्रह्म को देखा, अब उसके बाद क्या हुई? राज जी, श्यामा जी और आत्माओं के बीच में जो प्रश्न उत्तरी, जो संवाद का प्रसंग है, इसको वाणी में प्रेम संवाद शब्द प्रयोग किया है। क्या? प्रेम संवाद, प्रेम संवाद। और इसी को ईशक रब्द भी कहते हैं। प्रेम संवाद को दूसरा शब्द क्या कहा? ईशक रब्द, ये शब्द भी प्रयोग किया है। ईशक मतलब प्रेम, रब्द मतलब संवाद। ईशक रब्द, प्रेम संवाद। अब किस तरह से प्रारंभ हुआ ईशक रब्द प्रेम संवाद? देखिए, अब तक जब कभी भी ईशक के विषय में, प्रेम के विषय में बात उठती थी, तो हर कोई अपने ही ईशक ज्यादा होने का दावा ले रहे थे ना। हर कोई मतलब राज जी मेरा ही ईशक ज्यादा है, ये दावा ले रहे थे। श्यामा जी मेरा ईशक ज्यादा है, ये दावा ले रहे थे। 12,000 आत्माएं हमारे ईशक ज्यादा है, यही दावा ले रहे थे। ऐसी स्थिति में आज अचानक आत्माओं ने एक अनजान पुरुष को देखा, तो अब सवाल जवाब प्रारंभ हुआ। अब प्रसंग शुरू हो रहा है। जैसे मैंने कहा, ईशक रब्द प्रेम संवाद। कहां पर है ये बात? कहां? परमधाम रंगमहल तीसरी भूमि में। समय कितना हुआ? लगभग अब 9 बजे का समय हुआ। और 9 बजे के समय में हर रोज की लीला के हिसाब से देखे तो इधर निरत लीला पूरी होने का समय है, साथ में सेवा कार्य के लिए बाहर गए हुए जो सखियां हैं ना, उन लोगों का वापस आ पहुंचने का समय है ना। सैया खेती के वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्याए, घड़ी चार खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे। तो दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे मतलब प्रहर दिन चढ़ने का मतलब कितने बजे का समय है? 9 बजे का समय है। तो 9 बजे के समय में वन में गए हुए सखियां वापस रंग भवन में आ पहुंचने का समय है। तो इसीलिए हर रोज की तरह ये जो बाहर वन में गए हुए सखियां भी यहां आ पहुंचे। ठीक है, ये सखियां आते आते यहां पर संवाद शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैंने संवाद का प्रसंग शुरू करने से पहले ही उन सखियों को भी पहुंचा दिया कि आगे अब संवाद की प्रसंग आगे बढ़ते समय फिर वो वाला पॉइंट न छूटे। तो ये सखियां आते समय तो यहां पर तो पहले से आज के दिन में माहौल कुछ गड़बड़ सा है। ठीक है, अब यहां से आगे ईशक रब्द प्रेम संवाद की बात। कब की बात है ये? आज के दिन। कहां पर? परमधाम रंगमहल तीसरी भूमि। अभी हम आत्माओं ने एक आश्चर्य का दृश्य क्या देखा? एक अनजान पुरुष कोई आकर के देखते देखते राज्य को प्रणाम करके लौट करके चले गए, पता नहीं कहां पहुंचे। अब इस विषय को लेकर के हम आत्माएं श्रीनाथ जी महाराज से सवाल करने लगे। अब ईशक रब्द प्रसंग शुरू हुआ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, सवाल करने लगे कि हे राज जी महाराज, ये पुरुष कौन है जो देखने में आप जैसे ही लगते हैं और आपको प्रणाम करके देखते देखते वो लौट करके चले गए, जिसके विषय में अभी तक हमने कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था और आपने कभी हमें कहा भी नहीं था। तो बताइए ये कौन है? करके हम सखियां बिल्कुल ही उत्सुकतापूर्वक
श्रीराज जी महाराज से सवाल करने लगे। अब ये ईशक्रब्द प्रेम संवाद का प्रसंग तो बहुत विस्तृत प्रसंग है, इसको मैं सार रूप में यहां प्रस्तुत करूंगा। तो जब इस तरह से हम आत्माओं ने श्रीराज जी महाराज से कहा, तो श्रीराज जी महाराज क्या कहते हैं, हे सखियां, ये 25 पक्ष परमधाम के सुख में, आनंद में, प्रेम में आप लोग मदमस्त हो, इसीलिए आप लोग यहीं के सुख में, यहीं के आनंद में ऐसे ही मदमस्त रहना और अपने विचार को इधर उधर भटकने मत देना। और कोई अनजान पुरुष को देखा तो क्या हुआ, अब उसके विषय में जानने समझने की कोई प्रयास मत करना, उसको जानने समझने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर आप लोग जानना ही चाहते हो तो थोड़ा बता देता हूं, वो मेरा ही स्वतंश अक्षर ब्रह्म है जो अक्षरधाम में रहते हैं। पहले तो उस विषय में जानने की प्रयास मत करना, इस तरह से कहा। फिर लास्ट में थोड़ी सी बात छेड़ दिया राजी महाराज ने कि वो मेरा ही स्वतंश अक्षर ब्रह्म है और वो अक्षरधाम में रहते हैं। अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम। हम आत्माओं ने परमधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म शब्द कभी सुना भी नहीं था और अक्षरधाम शब्द भी कभी नहीं सुना है, और अक्षरधाम है कहां वो भी हम आत्माओं को अभी तक पता नहीं है। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में रहते हैं, तो अक्षरधाम कहां है फिर? देखिए, परमधाम 25 पक्ष के अंदर, जो पहले हमने 25 पक्ष का सारांश वर्णन किया है ना, मध्य में रंगमहल, नवभौम, दशमी आकाशी, उसके बाद इसको चारों तरफ से परिक्रमा करके, कितनी परिक्रमा है? 7 परिक्रमा है। ये सारा तो हमने यहां जागरण के ब्रह्मांड से, तारतम के प्रकाश के माध्यम से जो परमधाम का वर्णन किया, उस हिसाब से वाणी के आधार पर वर्णन किया है। इसलिए हमने दूसरी परिक्रमा रंगमहल की पूर्व दिशा में अक्षरधाम का वर्णन, वो परमधाम का वर्णन करते हुए किया है। परंतु परमधाम में ही होते समय ये 12,000 ब्रह्मात्माओं को वो अक्षरधाम के विषय में अभी तक कुछ शुद्धि नहीं है, न अक्षर को जानते हैं न अक्षरधाम को जानते हैं। तो जब राजी महाराज ने कहा कि मेरा ही स्वतंश अक्षर ब्रह्म वो अक्षरधाम में रहते हैं, तो हम आत्माओं के मन में क्या विचार आया? अक्षर ब्रह्म है कौन? अक्षरधाम में रहते हैं करके कहा। तो ये 25 पक्ष परमधाम के अंदर अक्षरधाम हमने अभी तक कभी देखा ही नहीं है, तो अक्षरधाम कहां पर है? ठीक है, अब फिर सवाल उठने लगी, चलो अक्षरधाम जहां भी हो, वो अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? हम आत्माओं ने श्रीराज जी से क्या पूछा कि अक्षरधाम में रह करके अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? अब बातें बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब श्रीराज जी महाराज क्या कहने लगे, सखियां, मैंने आप लोगों को समझाया ना, अब अक्षर ब्रह्म कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें जान करके तुम लोग करोगे क्या? फायदा क्या है इस बात से? उल्टा नुकसान होने वाली बात है ये। छोड़ दो ये सारी बात। ये 25 पक्ष परमधाम, ये अष्टप्रहर की लीला आप लोगों के लिए सुख के लिए, आनंद के लिए है। इसी में रमो, इसी में मदमस्त हो जाओ। अक्षर के विषय की बात छोड़ दो। फिर भी अगर आप लोग जानने की ही इच्छा रखते हो तो मैं बता देता हूं, अक्षर ब्रह्म असत जड़ दुखमय अनंत ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। राजी महाराज ने इस तरह से बता दिया। क्या कहा अंतिम में? पहले तो कहा जानने के प्रयास मत करो, छोड़ दो, और इतना ही कहा करके राजी चुप बैठे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और विषय वस्तु को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए राजी महाराज क्या कहते हैं? असत जड़ दुखमय अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं।
राजी महाराज ने इतना कहा, हर एक शब्द सखियों के लिए नया नया शब्द हो रहा है। देखिए, असत, असत क्या है? जड़, जड़ क्या है? दुख, दुख क्या है? बनाना, मिटाना। ये बनना क्या है? मिटना क्या है? हर एक शब्द के पीछे सवाल उठता जा रहा है, प्रश्न उठता जा रहा है। अब सखियां पूछने लगे, राजी महाराज, असत क्या है? जड़ क्या है? दुख क्या है? ये बनना क्या होता है? मिटना क्या होता है? हमें समझाइए। एक एक शब्द शब्द में प्रश्न खड़ा हुआ। अब राजी महाराज समझाते हैं, सखियां, ये परमधाम सच्चिदानंदमय है। ये सच्चिदानंद परमधाम में ही रमो, यहीं के आनंद में डूबो। ये असत जड़ दुख के विषय में, बनने मिटने के विषय में जानने की प्रयास मत करो। इसमें कोई फायदा नहीं है। इस तरह से रोकते रहते हैं और बातें चलते चलते बहुत सारी बातें हुई और अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये बनने और मिटने वाली जो असत जड़ दुखमय संसार खेल करके कहा, तो फिर अंतिम में राजी महाराज इस खेल के विषय में भी थोड़ा कुछ समझाते हैं। अक्षर ब्रह्म जब सृष्टि बनाते हैं तो वो ब्रह्मांड दुखदायी है और जिसमें जन्म और मृत्यु चलता रहता है। अब जन्म मृत्यु शब्द शुरू हुआ, जैसे बनना और मिटना। बनना मतलब जन्म, मिटना मतलब मृत्यु। तो इस तरह से जन्म मृत्यु की बातें हुई। फिर सखियों के ये भी नया नया शब्द लगा। परमधाम में तो जन्मना भी नहीं है और मरना भी नहीं है, वो तो सदा सर्वदा अखंड अविनाशी है। ऐसे धाम में रमन करते हुए हम आत्माओं ने जब ये जन्म मृत्यु की बात सुनी, तो जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, तो इसके ऊपर भी प्रश्न आया। अब राजी महाराज ने अक्षर के खेल के संदर्भ में जो कुछ भी कहा, तो इतनी सी बातें सुनते सुनते अब हम सखियों के अंतर हृदय में क्या इच्छा जागृत हुई? अक्षर ब्रह्म के खेल तो देखने लायक का है। फिर अब राजी महाराज को हमने कहा, राजी महाराज तब तो फिर हमें अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाइए। राजी से हमने क्या कहा? अक्षर ब्रह्म का खेल हमें दिखाइए। हमारे अंदर खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई और राजी महाराज को हमने कहा, राजी महाराज हमें अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाइए। देखिए, अब यहीं से काम बिगड़ता जा रहा है। समझ में आई बात? सबसे पहले तो अक्षर को देखा, अक्षर को देखने के बाद वो कौन है जानने की इच्छा हुई और इस विषय में सवाल करते करते पूछते पूछते राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के परिचय देते हुए कहा, अक्षरधाम में रह करके अनंत ब्रह्मांड असत जड़ दुखमय बनाते हैं और मिटाते हैं, जहां जन्म मृत्यु चलते हैं। इस तरह से अक्षर के खेल के विषय में कहा, तो अब खेल देखने की इच्छा हुई। यही तो है, जब कुछ पता नहीं है, शांत है हृदय, जब देखा तो जानने की इच्छा, जब थोड़ा कुछ जान लिया उसको पाने की इच्छा। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा? पहला नंबर देखा, जब तक देखा ही नहीं तब तक शांत है ना। देखने से तो गड़बड़ होता है, तो देखने के बाद क्या हुआ? जानने की इच्छा। मतलब अक्षर ब्रह्म को देखा तो अक्षर ब्रह्म कौन है, यानी कि ये पुरुष कौन है, उनके विषय में जानने की इच्छा हुई। तो राजी महाराज ने उनके विषय में थोड़ा कुछ जानकारी दी। खेल के विषय की बात आई उसमें। अब पाने की इच्छा, मतलब अब हमें खेल देखना है। अब हम खेल देखेंगे। खेल देखने की इच्छा हम आत्माओं के अंतर हृदय में प्रकट हुआ और हम आत्माओं ने
श्रीराज जी महाराज से कहा कि हे राज्य महाराज, हमें खेल दिखाइए। यहां पर क्या शब्द आया? खेल देखने की इच्छा। अब फिर से मैं आपको वो प्रसंग के साथ में जोड़ना चाहता हूं विषय को। कल जो चौपाई बताया था, अब खेल उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? मैं सृष्टि उत्पत्ति के, खेल उत्पत्ति के कारण बताता हूं। इसका कारण क्या है? ये दो इच्छा भई उत्पन्न, दो इच्छा उत्पन्न हुआ है। बिना कारण कार्य नहीं होए, सो कहूं या के कारण दोए। कोई भी कार्य होने के लिए कारण होना पड़ता है। तो ये सृष्टि उत्पत्ति होना, सृष्टि विस्तार होना, ये कार्य है। तो इसका कारण क्या है? तो कहते हैं सो कहो या के कारण दोए, दो कारण है। और इससे भी पहले क्या कहा? ये दो इच्छा भई उत्पन्न। सृष्टि की उत्पत्ति के कारण प्रसंग में स्वयं प्राणनाथ जी ने क्या कहा? दो इच्छा, दो इच्छा भई उत्पन्न। तो अब हमें जानना है ये दो इच्छा क्या क्या है। तो एक तो हमने पहले ही चर्चा किया, किसकी इच्छा? अक्षर ब्रह्म की इच्छा। एक इच्छा किसकी है? अक्षर की इच्छा। अक्षर की इच्छा कब की और क्या इच्छा? जैसे ही आज के दिन चांदनी चौक से वो तीसरी भूमि के झरोखा में राज्य के साथ में अनंत आत्माओं को देखा, तो ये आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, देखने को मिले तो ये अक्षर की एक इच्छा है। समझ में आई बात? ये अक्षर की इच्छा, ये एक इच्छा है। और दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा है अभी हम जिस विषय में चर्चा कर रहे थे, अक्षर ब्रह्म के विषय में। जब श्रीनाथ जी महाराज ने कुछ समझाते समझाते बताते बताते जब अक्षर के द्वारा अनंत ब्रह्मांड बनने और मिटने की बात हुई, जो ब्रह्मांड असत जड़ दुखमय और जहां पर जन्म मृत्यु की बात हुई, तो हम सखियों के अंतर हृदय में क्या इच्छा प्रकट हुई? अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा। तो दूसरी इच्छा किसके हृदय के अंदर प्रकट हुआ? सखियों के अंदर। दूसरी इच्छा किसकी है? सखियों की। सखियों के हृदय के अंदर की इच्छा क्या है? अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा। शब्द को बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। इच्छा दोनों की इच्छा है। किन किन की इच्छा? एक इच्छा है अक्षर ब्रह्म की और दूसरी इच्छा है सखियों की। सखियों की इच्छा क्या है? अक्षर ब्रह्म की खेल देखने की इच्छा। यहां शब्द को अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं फिर भी बोल रहा हूं, अक्षर ब्रह्म की खेल, खेल शब्द प्रयोग हुआ यहां। और अक्षर ब्रह्म के हृदय में क्या इच्छा प्रकट हुई? परम धाम के अंदर की लीला देखने की इच्छा। तो यहां पर शब्द प्रयोग हुआ, एक खेल एक लीला। अक्षर का क्या है? खेल है। और परम धाम के अंदर की क्या है? लीला है। अक्षर के हृदय में क्या इच्छा प्रकट हुई? परम धाम के अंदर की सखियों की लीला देखने की इच्छा हुई। लीला। और सखियों के हृदय में अक्षर ब्रह्म की खेल देखने की इच्छा हुई। यही दो इच्छा है। अब यहां पर परम धाम की लीला, अक्षर का खेल क्यों? क्योंकि परम धाम सच्चिदानंदमय भूमि है और वहां पर बनना मिटना कभी होता ही नहीं है। सदा सर्वदा आनंदमय, अद्वैत, प्रेममय लीला श्रीराज जी के साथ में चलती है। तो श्रीराज जी जो कुछ भी करते हैं वो लीला है। हमने पहले से इस विषय में चर्चा किया। इसीलिए परम धाम के अंदर की
लीला है। तो अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की लीला देखने की इच्छा हुई और सखियों के हृदय में अक्षर के खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई करके अक्षर के खेल शब्द प्रयोग किया। तो अक्षर के द्वारा जो निर्मित होते हैं उसको खेल शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अक्षर के द्वारा बनने वाले जो ब्रह्मांड है उसमें बनना और मिटना, बनना और मिटना है, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये द्वैत है। इसीलिए इसको क्या कहा? खेल कहा। तो अक्षर का खेल, परमधाम की लीला। तो महामति प्राणनाथ जी ने अब मैं खेल उत्पत्ति के विषय में अथवा सृष्टि उत्पत्ति के विषय में कहता हूं करके ये दो इच्छा भाई उत्पन्न शब्द प्रयोग किया। तो ये दो इच्छा क्या क्या है? अक्षर ब्रह्म को परमधाम की लीला दर्शन करने की इच्छा, ये एक इच्छा है, और सखियों को अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा, ये दूसरी इच्छा है। यही दो इच्छा के कारण ही सृष्टि विस्तार हुआ है। हमने पहले ही चर्चा किया था सृष्टि का कार्य, कारण, महाकारण, ठीक। और उसमें से हमने महाकारण प्रसंग से विषय वस्तु को प्रारंभ किया और वो महाकारण प्रसंग के ऊपर चर्चा करते करते अब भी वर्तमान हम जो विषय चर्चा कर रहे हैं ये क्या है? कारण प्रसंग। कार्य, कारण, महाकारण में से अभी हम जो विषय चर्चा कर रहे हैं ये क्या है? कारण प्रसंग। कारण तो कारण, क्या कारण? सृष्टि के कारण। तो सृष्टि के कारण संदर्भ में क्या कहा? दो इच्छा के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति हुए हैं करके कहा, प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से ही। इसीलिए हमने यहां पर अक्षर ब्रह्म की इच्छा और परमधाम की सखियों की इच्छा के विषय में चर्चा करके यही दो इच्छा के कारण ही सृष्टि विस्तार हुआ है, इस विषय को यहां जोड़ दे करके चर्चा किया। ठीक, ये कारण है। अब इस कारण से कार्य रूप में सृष्टि किस तरह से विस्तार हुआ वो हम आगे चर्चा करेंगे ही। तो आइए, हम बातें कर रहे थे श्रीराज जी महाराज ने जब अक्षर ब्रह्म के खेल के विषय में अपने शब्दों के माध्यम से सखियों को कुछ समझाया, तो हम सखियों के हृदय के अंदर क्या इच्छा प्रकट हुई? अक्षर ब्रह्म के खेल देखेंगे। इस तरह से हमारे हृदय के अंदर इच्छा प्रकट हुई। अब इसमें भी एक बात मैं बता ही देता हूं। अब यहां शब्द प्रयोग करना पड़ा, हमारे हृदय के अंदर इच्छा प्रकट हुई करके, परंतु हमारे हृदय में आने से पहले ये बात कहां है? श्यामा जी के हृदय में। श्यामा जी के हृदय में भी आने से पहले ये बात कहां आई? अब पहले तो नहीं बोल सकता, लगभग साथ साथ में ही है। मैं ये पहले शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं कि चौपाई के आधार पर, परंतु अब श्यामा जी से पहले हम डायरेक्ट राज्य कहेंगे। तो जो चौपाई हम चर्चा कर रहे थे ना, पहले लई हक के दिल में। हम आत्माओं ने तो अक्षर का खेल देखने की इच्छा अभी प्रकट किया, लेकिन मैं सखियों को खेल दिखाऊंगा करके पहले ही दिल में लेने वाले कौन है? राजी महाराज। इसलिए अब यहां पर क्या करें, बोलना पड़ता है। हम सखियों के हृदय में अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई करके, लेकिन थोड़ा महाकारण से अगर देखें तो हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई या हमारे हृदय के अंदर अथवा मन में इच्छा प्रकट कराया गया? हमारे हृदय में अपने आप इच्छा प्रकट हुई या हमारे हृदय के अंदर इच्छा प्रकट कराया गया? समझ में आ रही है बात? देखते समय सीधा सीधा हिसाब से हमारे हृदय के अंदर इच्छा प्रकट हुई, यही कहना पड़ता है। लेकिन महाकारण से अगर देखें, हम कौन है?
इच्छा प्रकट करने वाले, हमारे हृदय के अंदर इच्छा प्रकट कराया गया। कराने वाले कौन है? स्वयं श्रीराज जी महाराज। इसी जगह में प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? ये उपजाए हमारे धनी। ये उपजाए, ये मतलब क्या? ये अभी हम इच्छा के विषय में जो बातें कर रहे हैं, कौन सी इच्छा? हम सखियों की इच्छा भी और अक्षर की इच्छा भी। ये उपजाए, ये सृष्टि उत्पत्ति का जो कारण में दो इच्छा की बात हम कर रहे हैं, ये उपजाए हमारे धनी, हमारे प्रियतम धनी श्रीराज जी महाराज ने ही दिल में उपजाए मतलब उत्पन्न कराया है, ये इच्छा को प्रकट कराया है। सो तो बातें है अति घनी, यह बहुत ही घनी यानी कि गहरी बात है, रहस्यमय बात है। तो इसका अर्थ ये इच्छा को प्रकट कराने वाले स्वयं श्रीराज जी ही है। क्यों? क्योंकि श्रीराज जी महाराज ने ही दिल में लिया मैं आत्मा को खेल दिखाऊंगा। तो आत्माओं को खेल दिखाने की योजना हम आत्माओं ने अपने आप बनाया है या श्रीराज जी महाराज ने अपने हृदय में प्रकट करके ये योजना को विस्तार कर रहे हैं? श्रीराज जी ने हृदय में लिया है ना। इसका मतलब ये सृष्टि संबंधी सारा मास्टर प्लान, मास्टर योजना किसके दिल दिमाग में है? श्रीराज जी के ही दिल दिमाग में है। हम आत्माओं के दिल दिमाग में क्या है? हमारे हिसाब से होते तो चलो अक्षर के विषय में थोड़ा कुछ जान लिया, ठीक है, ऐसे ही शांत होकर के भी बैठ सकते थे। लेकिन राज्य की योजना क्या है? इन आत्माओं को खेल में भेजना है। तो खेल में भेजने के लिए उसी प्रकार से बात को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए स्वयं श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं के हृदय के अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत करा दिया गया कि ये आत्माएं खेल मांगे। राज जी महाराज ने प्रकट कराया तो हमारे हृदय के अंदर प्रकट हुआ, इसलिए हमने श्रीराज जी महाराज से खेल देखने के लिए मांग किया। यहां तक ठीक है। अगर ऐसी बात है तो अब शायद हमने जैसे ही खेल देखने के लिए राजी महाराज से मांग किया तो राजी महाराज ने तुरंत चलो ठीक है खेल देखने के लिए जाओ करके भेज दिए होंगे। ऐसा नहीं, ध्यान दे करके समझ लीजिए। हां, तो राजी महाराज ने क्या कहा? सखियां, क्या हुआ तुम लोगों को? कब की बात है ये? जब राजी महाराज से हमने हे राजी महाराज अक्षर ब्रह्म का वो खेल देखेंगे, हमें खेल दिखाइए करके खेल देखने के लिए मांग किया ना, तब राजी महाराज हमें रोकते हुए क्या कहते हैं? क्या हुआ सखियां तुम लोगों को? बुद्धि बिगड़ गई? अक्षर के खेल देखने के विषय में बातें कर रहे हो? अक्षर का खेल देखने योग्य नहीं है। तुम लोग कहां खेल देखने के विषय में बात कर रहे हो? अक्षर के खेल देखने के लिए अगर तुम लोग जाओगे तो अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, शुद्धि बुद्धि कुछ नहीं रहेगा। इसलिए खेल देखने की बात दिल दिमाग से हटाओ। राजी महाराज इस तरह से कहने लगे। अब तो हम आत्माओं के हृदय में खेल के विषय में तो और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ता जा रहा है। अक्षर का खेल, हम अपने आप को भूलेंगे? कैसे भूलेंगे हम अपने आप को? कैसे भूलेंगे हम धनी को? कैसे भूलेंगे हम धाम को? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। राजी महाराज खेल के विषय में ऐसी बात कर रहे हैं तो खेल तो और देखने योग्य ही है। देखते हैं खेल का बल हमें कैसे अपने आप को भुला सकेंगे करके हम तो और ज्यादा उत्सुक होकर के खेल देखने के लिए मांग करने लगे। राजी महाराज मना कर रहे हैं। अब यहां पर तो बात तो थोड़ी विवादित जैसी हुई। कैसे? पहले हमने कहा ये उपजाए हमारे धनी,
हमारे हृदय के अंदर अक्षर का खेल देखने की इच्छा प्रकट कराने वाले कौन है? राज्य महाराज ही है। अगर राज्य महाराज ने ही हृदय के अंदर खेल देखने की इच्छा प्रकट कराए हो, तो हमने खेल देखने के लिए मांग किया तो राज्य को तो तुरंत खेल दिखाने के लिए निर्णय लेना चाहिए ना। परंतु राज्य महाराज क्या कर रहे हैं? जब हमने खेल देखने के लिए मांग किया तो नहीं नहीं बोल रहे, मना कर रहे हैं, खेल देखने योग्य नहीं है, खेल में मत जाओ, इस तरह से रोक रहे हैं। अब देखिए, राज्य महाराज ने ही इच्छा को प्रकट कराया, और हमने जब राज्य से कहा कि हम खेल देखेंगे तो राज्य महाराज ही हमें रोक रहे हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंदर से सखियों के ऊपर हंसी कराने की योजना है। अंदर से इच्छा प्रकट कराया और बाहर से रोक रहे हैं। इसका कारण क्या है? हंसी कराने के लिए। हंसी कराने के लिए मतलब परम धाम के अंदर राज्य महाराज ने आत्माओं को बार बार समझाया कि मेरा प्रेम ज्यादा है। सखियां मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तो ये प्रेम को, ये ईश्वर को समझाने के लिए खेल में भेजना है। और खेल तो दुखदाई है ही, खेल में जाने के बाद तो भूलेंगे ही, ये निश्चित है, राज्य जानते हैं। और राज्य महाराज स्वयं इतनी आसानी से, हे आत्माओं तुम लोग खेल देखने के लिए जाओ करके अगर राज्य आत्माओं को भेजें, तो खेल में दुख उठा करके, भूल करके, हैरान होकर के जब आत्माएं लौट करके परम धाम जाएंगे ना, तो आत्माएं राज्य महाराज को क्या कहेंगे, क्या करेंगे? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? ऐसे सच्चिदानंदमय परम धाम में हम रमन कर रहे थे, खेल रहे थे, आनंद में झूम रहे थे, ऐसे दुखदाई संसार में जबरदस्त हमको क्यों ठेल दिया, क्यों धकेल दिया, क्यों भेजा करके इतनी ज्यादा सवाल उठेगी, राज्य महाराज के पास जवाब ही नहीं रहेगा। इसीलिए राज्य ने क्या किया पता? खेल में भेजना भी है और दोष अपने सिर में आने नहीं देना भी है। खेल में भेजे बिना आत्माओं को परमधाम के ईश्वर राज्य के पास से समझाना भी मुश्किल है, और अपने हिसाब से ही जबरदस्त भेजें तो फिर बाद में दोष तो सारा का सारा किसके सिर में आने वाला है? राज्य के सिर में आने वाला है। इसलिए अंदर से पूरा विचार को प्रकट करा रहे हैं, इच्छा को प्रकट करा रहे हैं, और उसी इच्छा के कारण राज्य महाराज से खेल देखने के लिए मांग कर रहे हैं, और बाहर से मत जाओ मत जाओ रोकने का एक नाटक कर रहे हैं। हाँ, प्राण जी की चौपाई देखिए ना, जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे। प्रकटवाणी की चौपाई में बोल रहा हूं इसी प्रसंग में, जब यह बात पिया ने सुनी, पिया मतलब श्रीराज जी ने यह बात सुनी। क्या बात? कि हम आत्माओं ने राज्य महाराज को कहा कि हम खेल देखेंगे। हम आत्माओं ने जब राज्य महाराज को खेल देखने की बात को सामने में प्रकट करके कहा, तो जब यह बात पिया ने सुनी, खेल देखने के लिए मांग करते हुए यह बात राज्य महाराज ने सुनी, तब बरजे। बरजे शब्द का अर्थ है रोका। राज्य महाराज ने रोका। अब एक तरफ कहा है ये उपजाए हमारे धनी, दूसरी तरफ कहा है जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे, तब रोका। मैंने पूरा चौपाई उच्चारण नहीं किया हूं, आगे कंटिन्यू चौपाई क्या है? तब बरजे हंसी करने घनी। तो चौपाई में क्या आया? जब राज्य महाराज ने यह बात सुनी तो बरजे, रोका। तो रोकने का कारण क्या था? आगे खुद प्राण जी चौपाई में कहते हैं, तब बरजे हंसी करने घनी। घनी मतलब बहुत ज्यादा, आत्माओं के ऊपर हंसी कराने के लिए राज्य महाराज ने रोका। तो रोकने से कैसी हंसी होगी? वही तो बात है। सखियों ने मांगा, राज्य महाराज ने रोका बाहर से,
लेकिन अंदर से और उत्सुकता जगाने वाले स्वयं राज्य है। और मांगे, अंदर से मंगाना, बाहर से रोकने का एक्टिंग करना, अंदर से और इच्छा को प्रकट कराना, बाहर से रोकने का एक्टिंग करना, ताकि जबरदस्त आत्माएं स्वयं खेल देखने के लिए मांग करे, जिद करे और खेल में जाए। और खेल में जाने के बाद भूलना तो निश्चित है। और खेल में जाकर के भूलने के बाद में कैसा लगा, तो मैंने तो कहा था पहले ही, माना नहीं, फिर खेल देखेंगे करके राजी महाराज कहेंगे तो सखी के ऊपर हंसी हुई कि नहीं हुई? तब राजी महाराज पूछेंगे, सखियां ईशक किसकी ज्यादा है? चुपचाप से बैठना पड़ेगा उस समय। ये हंसी कराने के लिए और अपनी इशक और साहिबी का पहचान कराने के लिए पूरा राज्य का एक योजना है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक? तो आइए प्रसंग में फिर राज्य महाराज ने ही हृदय के अंदर विचार को प्रकट कराया और हम आत्माओं ने मांग किया, राज्य महाराज मना कर रहे हैं। तो इस तरह से अब संवाद चलते 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 समय आगे बढ़ रही है। तो कितने बजे से शुरू हुआ था? 9 बजे से लगभग। तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, कितने से कितने तक कहा? 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये दूसरी प्रहर का जो समय है ना, आज पूरा समय संवाद में ही व्यतीत हुआ, पूरा संवाद में, ठीक है? और बात कहां तक पहुंची है? अक्षर ब्रह्म का खेल असत जड़ दुखमय है। सखियों ने मांग किया खेल देखने के लिए, राज्य महाराज मना कर रहे हैं। तो ऐसे में बात अभी बंद हुई। बात बंद होने का कारण क्या था? 12 बजे का समय हुआ और हर रोज की तरह अब 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय है ना, राज्य का शयन लीला की समय है ये, ठीक है? एक तो अब जो भी हो राज्य को विश्राम करने, शयन करने के लिए तो देना है। और दूसरी तरफ बात क्या हुई है पता? 35 जो तो सखियों ने तो चलो अक्षर ब्रह्म को देखा, इसलिए उस हिसाब से बातें कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 5 जो तो सखियां जो है ना, ये लोग यहां जब उपस्थित हुए बातें सुन रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके विषय में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा कुछ समझ में आया जैसा भी लगता है, फिर नहीं आया जैसा भी लगता है, बात कुछ गड़बड़ सा है, ऐसी स्थिति है। तो चलो ऐसी स्थिति में 12 बजे का समय हुआ। अब हर रोज की तरह राज्य महाराज को 12 बजे पौड़ावनी किया। 12 से 3 बजे राज्य की शयन लीला है। अब श्यामा जी भी वहां सेवा में हर रोज की तरह उपस्थिति है। अब हर रोज की अष्टप्रहर लीला के हिसाब से देखें तो 12 बजे से 3 बजे तक सखियां क्या लीला करते थे? रंगमहल के इर्द गिर्द चारों तरफ 40 जुत्था में से अपनी अपनी जुत्था को लेकर के मन चाहे कहीं पर भी वन विहार के लिए जाते थे और ठीक 3 बजे रंग भवन में राज्य महाराज की सेवा में हाजिर होते थे। ये लीला है ना। परंतु आज के दिन क्या हुआ? जैसे ही 12 बजे का समय हुआ, विशेष करके इंद्रावती आत्मा, 12,000 आत्माओं में से एक आत्मा का नाम है इंद्रावती आत्मा। वो इंद्रावती आत्मा सबको नेतृत्व करते हुए कहने लगे, हे सखियां, आज 40 जुत्था में से 40 जुत्था ही इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, सारे एक जगह में एकत्रित होंगे करके सबको खबर दिया। और जैसे ही 12 बजे का समय हुआ तो सारी सखियां मिल करके जमुना जी के तट पर एकत्रित हुए। अब 12 से 3 बजे उधर रंगमहल में राज्य की शयन लीला हो रही है। उसी समय में 12,000 सखियां एक साथ में मिल करके वही बात, यानी कि अक्षर ब्रह्म के विषय की बात, और जो 5 जुत सखियां उपस्थित नहीं थे ना, उनको पूरी तरह से जानकारी दिया गया और उनको तो और जोश आ रहा है और सबको अक्षर के खेल देखने के विषय की बातें समझाने लगे। और ये भी बात कर रहे हैं, अब हम 3 बजे जैसे ही राज्य महाराज के पास में पहुंचेंगे, हर रोज की तरह 3 बजे से आगे का समय क्या है?
25 पक्ष परम धाम में सैर के लिए जाने का समय है ना। तो जैसे आज भी हम पहुंचेंगे तीसरी भौम में, तो राज्य महाराज पूछेंगे हमें कि आज 25 पक्ष में से कहां जाना है सखियां करके। अब आज हमें कहीं नहीं जाना है 25 पक्ष में से। कहां जाना है? अक्षर ब्रह्म के खेल देखने के लिए जाना है। हम यही बात करेंगे राज्य महाराज से, ठीक है ना? सब एक स्वर में कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, आज तो हम अक्षर का खेल देखेंगे ही, देख करके ही रहेंगे। फिर कोई सखी कहते हैं राज्य महाराज इतने आसान से खेल नहीं दिखाएंगे, बहुत बहानेबाजी करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, उस समय में तुम लोग क्या करोगे फिर? सखियों को पूछते हैं। बाकी सखियां कहते हैं हम राज्य की बात सुनने वाले नहीं है, जो कुछ भी बहानेबाजी करे, जो कुछ भी कहे, जिस तरह से भी समझाने का प्रयास करे, हम राज्य की बात सुनेंगे नहीं, सुने तो भी मानेंगे नहीं। हम तो अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे देखेंगे देखेंगे, देख करके ही रहेंगे, राज्य को दिखाना ही होगा, हम हमारी जिद्दी को छोड़ेंगे ही नहीं करके सब सखियां एकदम से तैयार हो गए। चलो यही अंतिम निर्णय है ना? हाँ बिल्कुल यही अंतिम निर्णय है, क्योंकि सबका एक मत होना पड़ेगा ना। यहां पर तो जोश जोश में बात कर रहे हैं, राज्य के सामने पहुंचने के बाद तो ठीक है अब राज्य ऐसे ही कह रहे हैं तो करके आधे राज्य तरफ हो गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो सारे आत्माएं ये 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में सलाह करके एकदम से अक्षर का खेल देखने के ही अंतिम निर्णय लिए। और फिर समय जैसे 3 बजे का समय हुआ, हर रोज की तरह 3 बजे रंग भवन में वापस आना वो तो है ही। रंग भवन में आए, राज्य महाराज की उठापन लीला हुई, श्रृंगार लीला हुई, यहां तक तो ठीक है। अब रोजाना अब 3 बजे के समय में राज्य की उठापन और श्रृंगार लीला के पश्चात राज्य महाराज पूछते थे कि हे सखियां आज 25 पक्ष में से सैर करने के लिए कहां जाएंगे करके। तो सखियां मन चाहे अब कहीं, कभी बड़ी रांग की तरफ 8 सागर में से कहीं पर भी, कभी छोटी रांग, कभी कहां कहां 25 पक्ष परम नाम में से जाने की बातें करते थे। तो सुखपाल में अथवा तख्तवार में सवार होकर के वहीं जाकर के लीला करते थे। उसी तरह से आज भी राज्य महाराज की श्रृंगार लीला होने के पश्चात राज्य महाराज ने आत्माओं को यानी कि सखियों को पूछा कि सखियां आज 25 पक्ष में से कहां जाना है, कहां जाएंगे करके पूछा। तो सखियां एक स्वर में कहने लगे हम कहीं नहीं जाएंगे राज्य महाराज, अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाइए, हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे आज तो करके आवाज लगाने लगे। कब की बात है ये? 3 बजे की बात है, आज के दिन 3 बजे की बात। तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वहीं तीसरी भौम में राज्य के साथ में संवाद हुई। ठीक 12 से 3 बजे तक राज्य महाराज विश्राम कर रहे थे। तो सखियां सब एक साथ में मिलकर के इसी बात को और जोर शोर से चर्चा करके खेल देखने के लिए मांग करेंगी करके आए। जैसे 3 बजे रंग भवन में आकर के श्री राज जी की उठापन और श्रृंगार लीला होने के पश्चात सदा की तरह हो तो वन विहार के लिए जाने का समय था। उसी हिसाब से राज्य महाराज ने कहा आज कहां जाएंगे? तो हम सखियों ने क्या कहा? हम कहीं नहीं जाएंगे, अक्षर का खेल देखेंगे। इस तरह से राज्य महाराज को हमने कहा। ठीक, और 3 बजे से आगे की बात है। अब राज्य महाराज फिर आश्चर्यचकित होकर के सखियों को देखते हैं और कहते हैं सखियां वो सुबह की बात अभी तक दिल दिमाग से नहीं निकाला है, हटाओ दिल दिमाग से। उस बात के ऊपर अभी तक चिंतन करके क्या फायदा है, छोड़ दो खेल की बात करके समझाने लगे। सखियां कहते हैं नहीं छोड़ना है, जब तक खेल नहीं दिखाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से अब बहुत सारी बातें यहां पर संवाद होने लगी। ये सगरब्द जो प्रेम संवाद की बात, बहुत मैंने पहले ही कहा बहुत गहरी बात है। इसको हम एक थीम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये 3 बजे से जैसे संवाद हुई तो चलते चलते 3 से 4 बजे तक तीसरी भौम में ही ये प्रेम संवाद चलती जा रही है। और विषय वस्तु वही है। राज्य महाराज एक तरफ से खेल देखने के लिए मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर अक्षर के खेल के विषय में इतने इंटरेस्टिंग हिसाब से और वर्णन करते हैं कि सखियों के अंदर और
इच्छा उमड़ उमड़ करके आते हैं कि अब भी खेल देखें, और जब खेल देखने के लिए मांग करते हैं तो राज जी महाराज रोकते हैं। राज जी महाराज रोकते हैं तो हम सखियां मानते ही नहीं। इस तरह से चलते चलते 3 से 4 बजे तक भी वही तीसरी भौम के झरोखा में ही संवाद चल रही है। अन्य दिन की लीला के हिसाब से हो तो 3 से 4 तो वहां वन में लीला होने का समय है, अथवा वन में मतलब 25 पक्ष में से जहां कहीं भी जाए उसी स्थान में। परंतु आज कहीं गए नहीं और ये संवाद चलती जा रही है। ठीक, और विषय वस्तु क्या है? वही खेल देखेंगे। राज जी महाराज मना कर रहे हैं। राज जी महाराज कहते हैं खेल में मत जाओ, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, आग पानी पत्थर को ही पूजोगे। हम आत्माएं क्या कहते हैं? राज जी महाराज, जल से शीतलता कभी अलग होता है? फूल से सुगंध कभी अलग होता है? मिश्री से मिठास कभी अलग होता है? ये संभव है? ये तो नहीं। अगर ऐसा नहीं तो इसी तरह से हम आपके प्रेम से कभी अलग नहीं होंगे। माया इतना बलशाली कि हमें आपके इस शक से, ये परमधाम के सुख से अलग कर दे, ये संभव ही नहीं है। राज जी महाराज कहते हैं तुम लोग अभी जिस तरह से बातें कर रहे हैं ना, खेल में जाने के बाद ये शुद्धि बुद्धि कुछ नहीं रहेगी। माया के परवश होकर के आग पानी पत्थर को ही पूजोगे। आत्माएं कहते हैं हम नहीं भूलेंगे, आप विश्वास करिए। अगर आपको विश्वास नहीं लग रहा है तो हम वादा करते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार हमारी परीक्षा करके देखिए धनी, हम भूलेंगे नहीं। 100 बेर देखो अजमाए के मोमिन भूले न कब। 100 बार हमारी परीक्षा करके देखिए, हम आपकी अंगना आपको भूलेंगे नहीं, आपसे अलग नहीं होंगे। इस तरह से हम जिद करते रहे। राज जी महाराज कई प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, खेल में जाने के लिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम आत्माएं मानने के लिए तैयारी नहीं है। चलते चलते समय कितना हुआ? 4 बजे का समय हुआ। अभी हम कहां हैं? तीसरी भौम में। ठीक, 4 बजे का समय हुआ। अब तक समझाने पर भी सखियां अपनी जिद को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो अब राज जी महाराज ने क्या सोचा, चलो अब यहां बैठ करके बात नहीं बनी, अब दूसरी कोई एकांत बैठक बिठा करके वहां जाकर के मैं गोप्य रूप से बात को समझाऊंगा। ऐसा सोच करके, परंतु अंदर से वहीं बिठा करके आत्माओं को खेल में भेज दूंगा। क्योंकि अंदर उत्पन्न कराने वाले कौन है? राज जी महाराज। ये उपजाए हमारे धनी। राज जी का पूरा 2 रोल दिखाई दे रहा है। अंदर से देखे तो अब वहीं पर बिठा करके खेल में भेजना है, अंतर्नीति। परंतु बाहर से चलो एक जगह बैठ करके वहां पर मैं समझाऊंगा करके कहा। तो ठीक 4 बजे के समय में अभी तक हम कहां हैं? तीसरी भौम के झरोखा में। अब तीसरी भौम से दूसरी भौम, दूसरी भौम से प्रथम भौम। प्रथम भौम में जिसने चर्च ने अध्ययन किया है आप जान सकेंगे, नहीं अध्ययन किया है तो वो बाद में होगा। मूल दरवाजा से अंदर 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक से अंदर चौरस हवेली, जो प्रथम चौरस हवेली रसोई का चौक है, ये चौरस हवेली सहित सीधा अंदर जाते समय रसोई के चौक सहित 4 चौरस हवेली को पार करने के बाद पंचम हवेली, गोल हवेली आता है। वो गोल हवेली के अंदर जो 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, 64 थंब के बीच में वो सुंदर मूल मिलावा का जो बैठक करके वाणी में भी वर्णन किया है और चर्चने में भी वर्णन किया है, उसी गोल हवेली के अंदर एक सुंदर बैठक बिठाया गया। इस समय में लगभग 4 बजे के समय में, ठीक है, 4 बजे के समय में। अब यहां पर बिठा करके राज जी महाराज आत्माओं को समझाते हैं कि ये आत्माओं, खेल देखने के लिए मत जाओ, बात को समझने की कोशिश करो करके यहां पर भी राज जी महाराज मना कर रहे हैं। सखियां सोचते हैं हमने सोचा आप यहां हमें खेल दिखाने के लिए लाए करके
आप तो फिर अभी भी खेल देखने के लिए मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हमें खेल दिखाइए, हमें खेल दिखना है। सखियां इस तरह से कहते हैं। राज जी महाराज कहते हैं, सखियां खेल देखने की जिद मत करो, मेरी बात को मानो। हम आत्माएं मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर बातें बढ़ते बढ़ते ये संवाद और बढ़ती जा रही है। तो प्रथम भोम जो पंचम हवेली, गोल हवेली, जहां पर ये बैठक बैठा है ना, यहां पर 4 बजे से ये फिर से संवाद प्रारंभ हुई 4:30 तक, यानी कि 4:30 के समय तक ये संवाद बढ़ती जा रही है, 4 से 4:30 लगभग तक। ठीक है, तो यहां बीच में बात क्या हो रही है? राजी महाराज मना कर रहे हैं, सखियां जिद छोड़ते ही नहीं, और अंतिम में राजी महाराज ने विचार किया, सुबह से मैं समझा रहा हूं, देखिए ना, 9 से 12 बजे तक समझाया। उसके बाद राजी महाराज तो विश्राम किए, फिर 3 से 4 बजे तक समझाया। अब 4 से 4:30 बजे तक बीच में बैठक दूसरी बिठा करके भी समझाया, लेकिन सखियां मानने के लिए तैयारी नहीं है, तो अब क्या करें? अब राजी महाराज ने अंदर से विचार किया, अब इन लोगों को खेल दिखाऊंगा ही। वो तो पहले से ही विचार कर रहे हैं, लेकिन सखियों के ऊपर हंसी कराने के लिए जबरदस्त वो रोक रहे हैं, सखियों से जबरदस्त मगा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 4:30 बजे का समय होने आया। कब की बात है ये? आज का दिन 4:30 बजे। कौन सी प्रहर का समय चल रहा है? ये चौथी प्रहर, 3 से 6 बजे चौथी प्रहर का समय है ना, तो उसमें से 4:30 बजे का समय होने आया। सखियों को बहुत प्रयास किया समझाने के लिए, सखियां समझते ही नहीं। राजी महाराज मना करते तो उल्टा सखियां क्या कहते हैं पता है? हे राजी महाराज, हम आपसे खेल मांग रहे हैं, खेल दिखाइए, आप तो हमें भय दिखा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। हम खेल मांग रहे हैं, आप हमें खेल दिखाइए, आप तो हमें भय दिखा रहे हैं। भय नहीं, डर नहीं, खेल दिखाइए। इस तरह से जिद पकड़ के बैठे, 100 बार परीक्षा करके देखिए करके बोल रहे हैं। तो अंततोगत्वा राजी महाराज ने पूरी तरह से सखियों को खेल दिखाने का ही निर्णय लिया। ठीक, तो अब उस समय में क्या हुआ? तो ये परमधाम के अंदर जो प्रथम भोम में जिस बैठक के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये गोल हवेली में है। इसका डिटेल वर्णन तो अब चर्चनी में मूल मिलावा का वर्णन करके आता है। तो ये गोल हवेली के जो चबूतरा के ऊपर की बैठक में किनार में 64 थंब है। अब श्रीराज जी महाराज ने क्या किया? स्वयं मध्य में सिंहासन में विराजमान हो गए। ठीक है, और श्यामा जी महारानी सिंहासन में विराजमान है, जुगल स्वरूप राज श्यामा जी। और हम 12,000 आत्माएं ये बैठक के अंदर 3 हार कतार में होकर के बैठ गए। तो राज्य के बिल्कुल नजदीक में पास में 2,000 सखियों का हार है। उसके बाद दूसरी हार में 4,000 सखियों का बैठक है, और तीसरी हार में 6,000 सखियों का बैठक है। इस तरह से हम 12,000 आत्माएं हार कतार में मिलकर के बैठ गए। राजी महाराज तब तक भी पूछ रहे हैं, सखियां सच में तुम लोग खेल देखोगे? मत देखो खेल। सखियां कहते हम खेल देखेंगे ही एकदम से। तो जब 4:30 बजे का समय होने को आया, तब राजी महाराज ने अब खेल तो दिखाना ही है, तो फिर भी एक बार मैं पूरा खेल की गतिविधि आत्माओं को समझाऊंगा, कहीं होश संभाले, नहीं भी संभाले तो बाद में, मैंने तो पहले ही बताया था करके इन सखियों के ऊपर हंसी तो करानी है। तो ऐसा सोच करके पूरा वो बैठक, जिस बैठक का नाम है मूल मिलावा का बैठक, ये बैठक अब मूल मिलावा कहते हैं। मूल, यहाँ संसार में आते समय जो हमारा वो मूल बैठक है, यहाँ से चिंतन करने का वही बैठक है। अभी तो खेल नहीं बना है, फिर भी मैं अभी हमारी स्थिति से बात बता रहा हूं। तो वो बैठक में बिठा करके राजी महाराज ने ये सारी खेल की गतिविधि जो हमारी बीतक है ना, अब खेल किस तरह से बनाया जाएगा, और खेल में सर्वप्रथम आत्माओं को कहाँ उतारेंगे, मतलब शॉर्टकट में मैं बता दूं तो राजी महाराज तो सखियों को कहा, सखियां
अब अक्षर ब्रह्म के द्वारा निर्मित सृष्टि की स्थिति ऐसी ऐसी होगी। यहाँ से आप लोगों को सर्वप्रथम ब्रजमंडल में भेजा जाएगा, अथवा ब्रजमंडल में जाएंगे आप लोग। मैं भी श्री कृष्ण जी के रूप में ब्रजमंडल में जाऊंगा, 11 वर्ष 52 दिन वहां पर लीला होगी। उसके बाद फिर रासलीला होगी, तब भी आप लोगों के दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी, तो तीसरी ब्रह्मांड जागनिक ब्रह्मांड का रचना किया जाएगा। और फिर वहां पर आप लोग जाकर के भूलोगे मैं स्वयं आदि यानी कि सदगुरु बन करके आऊंगा। तारतम के द्वारा जागृत कराने के लिए मैं बहुत प्रयास करूंगा। आप लोग जागने के लिए तैयार नहीं होगे तो मैं रो रो करके भी समझाऊंगा। मेरी बात सुन करके आप लोग भी रोओगे, परंतु होश में आने वाले नहीं है। इसी जगह में प्राणनाथ जी की चौपाई, आदि मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। इस तरह से राजी महाराज ने समझाया। तो इस तरह से सारी खेल की गतिविधि शुरू से लेकर के अंतिम तक सारे वृत्तांत राजी महाराज ने समझाया। सखियां तो और खेल देखने के लिए अंतर हृदय से इच्छा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर प्रकार से समझाने पर भी नहीं हुआ। राजी महाराज ने कितने बार मना किया? 3 बार मना किया। तो में क्या कहते हैं प्राणनाथ जी? मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की नारे शुद्ध, भूलसी आप नारे बुद्ध, तो मने करत है हमको भी भूलोगे तुम। इस तरह से कहा है। राजी महाराज ने बार बार मना किया, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे। फिर भी हमने होश नहीं संभाला। तो अंततः राजी महाराज ने ठीक 4:30 बजे का समय हुआ। कब की बात है ये? आज का दिन 4:30 बजे का समय हुआ। राजी महाराज ने सखियों को कहा, सखियां सावधान, अब तक मैंने समझाया, तुम लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। अब सुनो बात, मैं तुम लोगों को खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा। राजी महाराज ने जब ऐसा कहा तो सखियां तो इतने खुश हो गए, क्योंकि वही खेल देखने के लिए सखियां बहुत इच्छा प्रकट कर रहे थे। तो जब राजी महाराज ने कहा खेल दिखाऊंगा 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 तो बहुत खुश हुए। तुरंत राजी महाराज ने कहा खेल में जाकर के तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे। तब सखियों की स्थिति क्या हुई? अभी राजी महाराज ने खेल दिखाने के निर्णय लिए तो अंतर हृदय से बहुत ही खुशी हर्ष उमड़ करके आया। तुरंत राजी महाराज ने कहा खेल में जाकर के भूलोगे भूलोगे भूलोगे। तब सखियों को लगा हाय, जब राजी महाराज ने खेल दिखाने के निर्णय इतने जोर शोर से लेने पर भी भूलोगे 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 करके ये वचन भी इतने ही जोर शोर से बता रहे हैं, इसका मतलब खेल भयंकर है। इतना आसान वाली खेल नहीं है जितने आसानी से हमने समझा है। अभी तक तो हम सखियां क्या सोच रहे हैं? 25 पक्ष परमधाम में अन्य समय में विभिन्न स्थान में रख करके अलग अलग प्रकार की लीला दिखाते थे, ऐसे ही परमधाम के अंदर ही बिठा करके खेल दिखाएंगे, हम तो ये समझ रहे हैं। परंतु राज्य के अंतर हृदय में खेल के विषय में दूसरी योजना है। जब राज्य महाराज ने इस तरह से कहा खेल में जाकर के तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे, तो अब हम सखियां एक आपस में सलाह करने लगे कि एक दूजू को हो जो होशियार। हे सखियां एक आपस में सावधान, अब गलती हमारी ही होगी। जब राज्य महाराज ने इस तरह से खेल दिखाने की बात निर्णय लेने पर भी भूलोगे 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 करके बोल रहे हैं, तो खेल भयंकर है। तो अभी हम क्या करेंगे? एक आपस में इतनी सट करके मिल करके बैठ गए ताकि बीच में एक अंगुल भर का भी जगह नहीं छोड़ा, ताकि बीच से माया अंदर प्रवेश ना करे। और आपस में सलाह किया, अगर संसार में खेल में जाकर के मैं भूल जाऊं, अगर आप जग गए हो तो आप मुझे याद दिला देना। मैं जागृत हुई हूं और आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। इस तरह से एक आपस में वचनबद्धता हुई और हम आत्माएं खेल देखने के लिए बिल्कुल ही तैयारी अवस्था में है। प्राणनाथ प्यारे की जय। ये है ईशक्रब्द प्रेम संवाद का प्रसंग और खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में। तो आज का समय हमारा पूरा हो चुका है।
और सखियों की स्थिति आज के दिन 4:30 के समय में खेल देखने के लिए एकदम उतर नहीं वाले हैं, परंतु अभी हमने खेल बनाने वाला प्रसंग का वर्णन नहीं किया है। तो कल हम अक्षर ब्रह्म के द्वारा किस तरह से सृष्टि विस्तार होगी, इस प्रसंग के अंदर प्रवेश करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।